हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का इंग्लिश का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको 5 मार्क्स में पूछा जाता है। तो आज हम लोग देखेंगे करेक्टर स्केच ऑफ एनिस। एनिस का जो आपका करेक्टर स्केच देखेंगे। इससे पहले वाला वीडियो में आपको भोली का करेक्टर स्केच बता दिए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसका प्लेलिस्ट बनाया, जरूर देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन देखिए, आपको डायरेक्ट पूछ सकता है करेक्टर स्केच ऑफ एनिस का बताइए, या तो क्वेश्चन पूछ सकता है हाउ डू यू एक्सेस एनिस करेक्टर, या तो हमारा क्वेश्चन पूछ सकता है गिव अ करेक्टर स्केच ऑफ एनी। कुछ भी क्वेश्चन है तो आपको याद रखना है। इसका देखिए इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों लिख दिए हैं। समझने के लिए आपको एग्जाम में सिर्फ ओनली इंग्लिश पॉइंट टू पॉइंट लिखना है। तो पहला पॉइंट है, क्या बोल रहा है, जो एनिस इज ए रिस्पॉन्सिबल एंड इंटेलिजेंट गर्ल। इसका मतलब क्या यहाँ पर बोला गया है, इसका मतलब यहाँ पर बोला गया है कि एनी एक क्या है, जिम्मेदार और बुद्धिमान लड़की थी। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या लिखिएगा, सी इज ए मेच्योर फॉर हर एज। वो अपनी उम्र के हिसाब से परिपक्व हो गया था, मैं बहुत ज़्यादा समझदार हो गए थे। आगे देखिए, ऑफ कोर्स सी इज ए टॉकेटिव। टॉकेटिव मतलब क्या था, बेशक वह बातूनी थी। बातूनी मतलब बहुत ज़्यादा बोलती थी। उसका चौथा पॉइंट क्या लिखिएगा बट सी इज सो ड्यू टू हर फैमिली ट्रेट्स। क्या बोल रहा है, लेकिन वो अपने पारिवारिक गुणों के कारण ऐसे थे। ठीक है। उसके बाद लिखेंगे एंड सी डजेंट हेजिटेट टू एडमिट दिज, मतलब और वह ये स्वीकार करने के लिए नहीं हिचकिचाते थे किसी भी चीज़ का। आगे देखिए लिखेंगे सी इज अ सेंसिबल पेशेंट एंड सेल्फ रिस्पेक्टिंग गर्ल। क्या बोल रहा है, वह एक समझदार, धैर्यवान और स्वाभिमानी लड़की है। ठीक है। आगे देखिए सी नोज मिसेस किसिंग हेज पनिश्ड हर। क्या बोल रहा है, वह जानती है कि मिस्टर किसिंग ने उसे सज़ा दी है। आगे लिखेंगे बट सी आउट विट्स हिम, लेकिन वह उससे आगे निकल गई। आपको क्या करना है, सब पॉइंट बाय पॉइंट लिखना है। ठीक है। सी राइट्स द लास्ट एसे विच इज एन इनडायरेक्ट हिट ऑन हिम। इसका मतलब क्या होगा, वह आखिरी निबंध लिखती है कि उस पर अप्रत्यक्ष प्रहार हुआ है। ठीक है। उसके बाद आगे क्या लिखेंगे, मिस्टर किसिंग इज ऑल्सो अ सेंसिबल टीचर। क्या बोल रहा है, मिस्टर जो किसिंग है, श्री किसिंग एक समझदार शिक्षक भी है। ही अंडरस्टैंड द विट्स ऑफ एनी। क्या बोल रहा है, वह एनी के बुद्धि को क्या होता है, समझता है। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, ही डज नॉट पनिश हर अगेन। क्या बोल रहा है, वह उसे दोबारा सजा कभी भी नहीं देता था। सो एनी इज रियली अ सेंसिबल गर्ल। तो एनी सचमुच का एक समझदार लड़की है। उसके बाद यहाँ लिखेंगे सी इज एक्यूरेट इन हर जजमेंट। वह अपने निर्णय में सटीक है। सी इज ए सेंसिबल गर्ल टू। वह एक संवेदनशील लड़की भी है। सी फील्स इट मच व्हेन द एंड हर टीचर हिड फेयरवेल। वह इसे तब बहुत महसूस करती है जब वह उसकी शिक्षिका छुपी विदाई। सी ऑल्सो लव्स हर ग्रैंड मदर वेरी मच। वो अपनी दादी से भी बहुत प्यार करती है। आगे देखिए, ये इसका टोटल हिंदी भी यहाँ लिखा हुआ है, तो आप हिंदी भी इसको पढ़ के टोटल एक साथ आप समझ सकते हैं एनी जो है ना, एनी के चरित्र का आकलन कैसे होता है, या एनी के चरित्र के बारे में आपको हिंदी यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आप इसको पूरा अच्छा से पढ़ सकते हैं। ठीक है। टोटल देखिए हिंदी में क्या कहानी, एनी एक जिम्मेदार और बुद्धिमान लड़की है। वह अपनी उम्र के हिसाब से बहुत ज़्यादा परिपक्व है। बेशक वह बातूनी में थोड़ा सा बहुत ज़्यादा बोलती थी, लेकिन वह अपने पारिवारिक गुणों के कारण ऐसा था। उसका पारिवारिक गुण भी उस तरह से था, और वह ये स्वीकार करने में कभी भी हिचकिचाती नहीं थी। वह एक समझदार, धैर्यवान और स्वाभिमानी भी लड़की थी। वह जानती थी कि मिस्टर जो किसिंग ने उसे सजा दी है, लेकिन वह उसे आगे निकल गई है। वह आखिरी निबंध लिखती है कि उस पर एक अप्रत्यक्ष प्रहार किया गया है। श्री किसिंग एक समझदार शिक्षक भी है। वह एनी की बुद्धि को समझता है। वह उसे दोबारा सजा नहीं देना चाहता है। तो एनी सचमुच एक समझदार लड़की है। वह अपने निर्णय में एकदम सटीक रहती थी। वह एक संवेदनशील लड़की भी है। वह इसे तब बहुत महसूस करती है जब वह उसे शिक्षिका छुपी विदाई। वह अपनी दीदी से भी बहुत प्यार करती है। ठीक है। तो ये आपको हिंदी में आपको बता दिए। तो यदि आपको वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप सपोर्ट करते रहे, और फिर इसी तरह से मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच।